ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कम्बाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने देख लिया, रेजिस्टेंस के बारे में हमने हर चीज़ पढ़ ली, डिपेंड्स किसके ऊपर करता है, रेजिस्टेंस का इंपोर्टेंस पढ़ लिया था हमने, और उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिए थे, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं कम्बाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस को क्या कर लिया, अलग अलग तरीके से इसको कनेक्शन करके, कंबाइनेशन करके हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जिसके अंदर पहला जो कनेक्शन होता है, वो पहला जो कनेक्शन मिलता है हमें, सीरीज कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमें हमारे घरों के अंदर देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अब कब कहाँ पर देखने मिलेंगे वो हमें आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं सीरीज कनेक्शन होता क्या है। अब सीरीज का मतलब हमें ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि एक जो लाइन में हो, जिसका एक ही पाथ हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, सीरीज कनेक्शन। जैसे कि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो, जैसे कि R1 है, R1 के स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका जो एंडिंग पॉइंट है दूसरे के क्या जुड़ा हो, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जुड़ा हो। अब इसका जो एंडिंग है, अगर यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा, R2 का एंडिंग पॉइंट, लेकिन तीसरे के क्या होगा, वो वापस वहाँ पर थर्ड के लिए क्या होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग हो और इस तरह से अगर कनेक्शन लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। द रजिस्टर आर कनेक्टेड across 2 point A and B in the circuit in such a way the current flowing through the each resistor is the same and only one path is available। यहाँ पर कौन कितना ओनली एक ही पाथ है, यहाँ पर only one path is available for it to flow। the resistor are the said to be connected in a series। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। जहां पर क्या हो, ओनली वन पाथ अवेलेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो हम फिगर में देख लें, द टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 2 point A and B। okay, and current is flowing through the each resistor R1 and R2 is the same but the total voltage of the battery V is the same। इसका दोनों के देखने जाएं, यहाँ पर करंट क्या जा रहा है, दोनों के अंदर सेम जा रहा है। वोल्टेज यहाँ पर हमारा कैसा दे रहा है, एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो दोनों का कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब एक ही चीज़ थोड़ी सी अगर देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना हमें, यहाँ पर सीरीज के अंदर हमें कि करंट क्या होगा, यहाँ पर हमारा सेम होगा। शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ, सेम करंट आई हो, सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा हमारा, डिफरेंट रहेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, V1 और V2, ऑब्वियसली पोटेंशियल, जैसे कि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते पर अगर ये को दौड़ रहा है, यहाँ तक पहुँचना है, उसको B तक पहुँचना है, तो उसको यहाँ पर जंप लिया, यहाँ पर जंप, ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा उसका, अलग अलग। ये खड्डा है, इस बंदे ने कूदा, यहाँ पर वापस यहाँ पर कूदना पड़ा, तो वापस क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसका करंट क्या है, यहाँ पर दोनों जगह पर सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, उसका अलग अलग हो गया यहाँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एक ही पाथ हो और एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जुड़ा हो, उससे हमने क्या बोल दिया, सीरीज कनेक्शन बोल दिया। ठीक है, तो और ये दूसरा जो हमने डायग्राम बी बनाया हुआ है, वो डायग्राम है इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस बैटरी के लिए अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो क्या है, दो रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन बैटरी के लिए ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये जो पावर देगा वो दोनों के लिए कैसा देगा, एक जैसा देगा। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ से पोटेंशियल देगा वो दोनों की तरफ सेम देगा, लेकिन ये यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा, तो इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1 एंड R2 आर द V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया V1 V2। अब ये इक्विवेलेंट के लिए है V है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा IRE। तो ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ हमने यूज़ किया, यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और ये इक्विवेलेंट के लिए है, तो हमने क्या कर दिया, IRE EQ। ठीक है, इसका मतलब IR
V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया, ठीक है। अभी V1 के लिए अगर लिखना है हमें तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन। आई तो क्या है कॉमन है, लेकिन R1 क्या है चेंजेस, तो V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन। V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन में ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई आर क्यू इक्विलेंट, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने क्या लिया, आई सब जगह कॉमन है तो हम क्या कर लें, आई को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर से। तो आई कॉमन निकल गया तो क्या रहा हमारा, आर वन प्लस आर टू। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया हमारा, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। तो ये क्या बन गया हमारा, सीरीज का फॉर्मूला बन गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये, तो यहाँ पर से हम रेजिस्टेंस के रिलेटेड बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट रजिस्टर R can be obtained by the algebraic sum of all resistor connected in series for equivalent resistor V is equals to IR, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने क्या निकाल दिया, सीरीज कनेक्शन का हमने यहाँ पर से निकाल दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर करंट कैसा था, सब जगह पर सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था, अलग अलग था। और तीसरी चीज़ यहाँ पर हमने ये देखा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, उस क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो हमें यहाँ पर जैसे पहले R1 था, R2 आपस में जैसे जैसे मिलते रहेंगे रेजिस्टेंस, तो कैसा मिलता रहेगा, हमें लार्जेस्ट मिलेगा। इसलिए अगर सीरीज कनेक्शन अगर हमें घर में कहीं देखना है तो हम कहाँ लगाते हैं, मेन स्विच के अंदर, जो हमारे मीटर के पास जो मेन स्विच लगा होता है वहाँ पर लगा होता है सीरीज कनेक्शन। इसलिए घर में से हल्का सा अगर ज़्यादा करंट आ जाता है तो वहाँ पर से अगर वायर जल गया है यहाँ पर से, या फ्यूज़ उड़ गया, तो हमारी क्या होती है, घर की लाइट बंद हो जाती है। अब सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर मैंने अगर बल्ब लगाया यहाँ पर छोटा सा, तो अगर इस बल्ब यहाँ से अगर मैं ये ब्रेक हो गया या वायर यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली अगर पीछे बल्ब लगाए होंगे या चारों तरफ बल्ब लगाए होंगे तो क्या हो जाएंगे, पूरे घर की लाइटें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन मतलब क्या, एक वायर अगर कटा तो यहाँ पर जितने भी दूसरे वायर होंगे या दूसरी लाइटें लगी होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिल जाता है, हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो मैंने इसके नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड कर लेता हूँ, ठीक है।